अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, अब जबकि मैं ये वीडियो कर रही हूँ, आज 2 दिन गुजर चुके हैं इस खबर को। मैं जानती हूँ कि तकरीबन तमाम लोग ही इस खबर को जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग इस खबर को नहीं जानते, मैं इन शॉर्ट उनको बता देती हूँ, क्योंकि ये बातें जो नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र हैं, इनको मैं डिटेल में बताना भी पसंद नहीं करती। और मैंने इसीलिए इस खबर पे कोई वीडियो नहीं की थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, हमारे उलमाए कराम क्या करते हैं, हमारी पुलिस क्या करती है। लेकिन आज 2 दिन गुजर गए हैं, वो तो कुछ किया या नहीं किया। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा जो आ रहा है, पहले मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं, फैसलाबाद से 2 ख़वातीन निकल के सामने आई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वाहियात बेहुदा वीडियो फैलाई है, जिस वीडियो में वो नबूवत का दावा कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर वही उतरती है। एक बहन जिसका नाम सना है और वो अपने नाम के साथ नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या कुछ लगा रही है और नबूवत का दावा कर रही है। वो ये कहती है कि मेरे ऊपर वही उतरती है, और इस बात की गवाही मेरी बहन दे सकती है, क्योंकि जो वही मुझ पर उतरती है वही की वही सेम टू सेम उसको भी ख्वाब में आती है। अब इससे भी ज़्यादा मज़ीद काफ़ी कुछ बकवासियात ये लोग कर रही हैं। अब जैसे ही इन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनाकर डाली, इसके बाद लोगों का एक हुजूम, जिस तरह के मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो इनके घर के बाहर डंडे सोटे लेकर जमा हो गए और इनको मारने पर तुले हुए थे। इनके घर के शीशे तोड़ दिए थे कि वहाँ पर अचानक से पुलिस आ गई और पुलिस इन औरतों को अरेस्ट करके ले गई, लोगों को ये यकीन दहानी करवाते हुए कि आप कानून को हाथ में मत लें, हम लोगों को मौका दें, अगर आपने ऐसा किया तो ये बेहतर नहीं होगा, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इन ख़वातीन को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। अब वहाँ पर लोग इस कश्मकश में थे कि क्या वाकई उनको ऐसा कर लेना चाहिए, पुलिस पर यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस पर यकीन किया गया है तो 1-2 ऐसी भी मलाउन खातून पीछे गुजरी हैं, जो आसिया एक खातून आपको याद होगी, उसने भी बहुत काफ़ी कुछ बकवास की थी और उसके बाद बाहर से कुछ ताकतवर लोगों ने उसको अपने पास बाहर बुलवा लिया था, और हमारे यहाँ के जो उलमाए कराम है और हम जैसे लोग देखते रह गए थे और गुस्से से तिल मिला कर रह गए थे। अभी भी लोगों को यही परेशानी है कि अगर वो इसको छोड़ देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उस से कुछ बाहर की ताकतें उस इन दोनों ख़वातीन को ले लें, क्योंकि देखें जो ये हरकतें करते हैं, जो ये हरकतें करवाते हैं, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। इनके पास बहुत पैसा होता है, इनके पास बहुत ताकत होती है। और फिर वही फैसल कुरैशी वाली बात को मैं रिपीट करूँगी, जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा है, कि फैसल कुरैशी बेचारे ने भी यही बात की थी कि इन चीज़ों के पीछे कौन लोग हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए। और जो ये लोग काम कर रहे हैं वो किसके कहने पर कर रहे हैं, किसी के ब्लैकमेल करने पे कर रहे हैं, पैसे की लालच में कर रहे हैं, या हमारे दीन को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, और इनसे ये सब कौन करवा रहा है, एटलीस्ट उन लोगों को तो बेनकाब किया जाए। तो फैसल कुरैशी के पीछे भी एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो ख़वातीन ये कर रही हैं, मुझे इस वक्त इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इन ख़वातीन से ज़्यादा मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान में FIA कहाँ है, साइबर क्राइम कहाँ है। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो इन वीडियोस को बंद करें कि जो हम अपना जो है, जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं, जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, तो एक से दूसरी मरतबा वीडियो अप डाउन करने पर इन ख़वातीन की वीडियो चल रही है। अभी तक इस वीडियो को ही बंद नहीं किया गया है, तो आगे मुझे समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों ख़वातीन को किस तरह से जो है सज़ा तक पहुँचाया जाएगा और इनको सज़ा मिलेगी, या फिर कोई जो है वो ताकतें जो कि इनके पीछे हैं, वो ताकतें जो इनसे ये सब वाहियात अमल करवा रही हैं, वो ताकतें जो हमारे इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनको बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर करके अपने साथ ले जाएं और हम लोग इसका कुछ ना कर सकें। ये चीज़ इस्लाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी चीज़ के लिए बेचारे फैसल कुरैशी ने आवाज़ उठाई थी, उनके पीछे भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। जिन लोगों ने किया था, याद रखिए, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ऐसी ख़वातीन को आगे लेकर आ रहे हैं। ये ख़वातीन, ये जिस तरह से बैठकर बात कर रही है, ये औरत जिस किस्म का कुफ्र ये बक रही है, ये तमाम प्री प्लान्ड है। ये ऐसे नहीं है कि ये जो है इसने कैमरा सामने रखा और ये शुरू हो गई, बाकायदा से सामने से इसकी कोई वीडियो बना रहा है, सब कुछ प्लान किया गया है, पूरा ड्रामाई शक्ल दी गई है, सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत कर करा के फिर ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। सबसे पहले इस वीडियो को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए, ताकि मज़ीद लोग इसको ना देखें, मज़ीद लोग ऐसी कुफ्रिया बकवासियात को ना सुने, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके इन दोनों औरतों को इनके असली अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसी हरकतें करवा रहे हैं, वो करवाएं या ना करवाएं, लेकिन उनके हाथों कठपुतली बन के इस किस्म के लोग जो सामने आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी वीडियोज़ की शक्ल में, कभी खाकों की शक्ल में, कभी नाजेबा गुफ्तगू की शक्ल में, जिस तरह भी हमारे दीन को ख़राब करने की कोशिश
کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو، وہ کم از کم ایسے لوگوں کو کٹ پتلی بنا کے اپنے مقاصد پورے نہ کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو کسی بھی طرح بینڈ ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ پاکستان میں اس ویڈیو کو مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ مزید لوگ اس کو دیکھیں اور مزید لوگوں کے کانوں میں وہ بکواسیات جائے جو کہ سن کے ہم لوگوں کا خون کھول رہا ہے، اور مزید لوگوں کو طیش آئے اور مزید ہمارے لیے خرابیاں پیدا ہوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔